हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेडिकमेड। सो हम करने लगे हैं इंटरनल स्ट्रक्चर्स ऑफ पोन। जिस तरह मैंने आपको बताया था, पोन्स को हम दो जगह पर मीन्स के उसकी जो ट्रांसफर सेक्शन हम पढ़ेंगे वो हम दो जगह पर करेंगे। सबसे पहले हम फेशियल कैलिकुलस के लेवल पर हम पढ़ेंगे और सेकेंड वन हम करेंगे ट्रांसफर सेक्शन ऑफ पोन एट द लेवल ऑफ मेन प्राइमरी न्यूक्लियस ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व। ट्राइजेमिनल नर्व, अगर ये आपके पास पोन्स है सो पोन्स और इसके नीचे आपके पास ये है मेड्यूला। ठीक है, ये आपके पास है पोन्टोमेड्यूलरी जंक्शन। पोन्टोमेड्यूलरी जंक्शन के लोअर पार्ट में सबसे मिडिल साइड पर यहाँ पर आपके पास है सिक्स क्रैनियल नर्व। फिर उसके बाद आपके पास इसी लेवल पर आपके पास सिक्स क्रैनियल नर्व के लेटरल साइड पर बोथ साइड पर आपके पास है सेवन क्रैनियल नर्व, फेशियल नर्व। अब ये फेशियल नर्व के जो फाइबर्स होते हैं ना, वो आपके पास पोन से एंट्रोलेटरल साइड पर निकलते हैं, लेकिन जो सिक्स क्रेनियल नर्व है उसके फाइबर डायरेक्टली आपके पास निकलते हैं एंट्रोलेटरल साइड पर। जो सेवन क्रेनियल नर्व के फाइबर्स है वो आपके पास इस न्यूक्लियाई से निकल के सिक्स क्रेनियल नर्व के जो न्यूक्लियाई है उसके अराउंड जो है टर्न हो के फिर उसके बाद वो आपके पास निकलते हैं पोन से। सो इसकी वजह से जो फाइबर्स बैक साइड पर जा रहे हैं वो आपके पास जो फोर्थ वेंट्रिकल का फ्लोर है यहाँ पर वो आपके पास मिडिल इमिनेंस में स्वेलिंग बना है जिसको कहते हैं फेशियल कोलिकुलस। और हम पोन्स को इस लेवल पर हम पोन्स की ट्रांसफर सेक्शन करेंगे और हम देखेंगे कि पोन्स में इस लेवल पर आपके पास कौन कौन से स्ट्रक्चर्स है। और फिर उसके बाद यहाँ पर आपके पास ट्राइजेमिनल नर्व का मेन प्राइमरी न्यूक्लियस है, हम इस जगह पर ट्रांसफर सेक्शन करेंगे और इस जगह को हम डिटेल से स्टडी करेंगे कि यहाँ पर कौन कौन से स्ट्रक्चर्स है। सो अगर आप इस डायग्राम को देखें, ये आपके पास है पोन्स का ट्रांसफर सेक्शन एट द लेवल ऑफ फेशियल कोलिकुलस। ठीक हो गया, ये आपके पास है फेशियल कोलिकुलस के लेवल पर। और ये आपके पास जो पोन्स है इसमें आपके पास है टेगमेंटम और आपके पास है बेसिस। ठीक हो गया, दो स्ट्रक्चर्स है। और इन दोनों के दरमियान यहाँ पर अगर आप इस स्ट्रक्चर को देखें, ये जो आपके पास है ये आपके पास एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। सबसे पहले हम इसको डिटेल से डिस्कस करते हैं, उसके बाद बेसिस में जो जो स्ट्रक्चर है और टेगमेंटम में जो जो स्ट्रक्चर है वो आपके पास ईजी हो जाएगा, आसान हो जाएगा। सो जो आपके पास टेगमेंटम ऑफ पोन्स है और बेसिस है, इन दोनों के दरमियान एक बाउंड्री है, एक डिमार्केशन पॉइंट है। ये जो आपके पास है ये आपके पास है ट्रेपीजॉइड बॉडी, इसको कहते हैं ट्रेपीजॉइड बॉडी। और ये जो ट्रेपीजॉइड बॉडी है यहाँ पर आपके पास जो पोन्स के दरमियान टिगमेंटम और टेक्टम के दरमियान यहाँ पर जो क्रॉसिंग फाइबर्स होते हैं ये आपके पास है ट्रेपीजॉइड बॉडी। इन क्रॉसिंग फाइबर्स को अगर आप यहाँ पर देखें, इसमें जो फाइबर्स है वो आपके पास क्रॉस हो रहे हैं। और ये फाइबर्स, ये क्रॉस फाइबर ये कौन सी न्यूक्लियाई से आ रहे हैं? ये आपके पास आ रहे हैं डॉर्सल वेंट्रल एंड डॉर्सल कोक्लियर न्यूक्लियस से, जो आपके पास हेरिंग के फाइबर्स रिसीव कर रहे हैं, हेरिंग सेंसेशन। सो ट्रेपीजॉइड बॉडी का जो एक्सप्लेनेशन वो आपके पास इंपॉर्टेंट है। ट्रेपीजॉइड बॉडी में क्या है, ये आपके पास होते हैं ट्रांसवर्स फाइबर्स, जिसमें ट्रांसवर्स फाइबर्स फ्रॉम वेंट्रल एंड डॉर्सल कोक्लियर न्यूक्लियाई। ठीक हो गया, दोनों साइड पे वेंट्रल एंड डॉर्सल कोक्लियर न्यूक्लियाई से जो फाइबर्स आते हैं, क्रॉस होते हैं, वो आपके पास ट्रेपीजॉइड बॉडी बनाते हैं। और ये ट्रेपीजॉइड बॉडी आपके पास जो टेगमेंटम ऑफ पोन्स है और बेसिस ऑफ पोन्स है, इन दोनों के दरमियान बाउंड्री है। अब ये फाइबर्स किस तरह आते हैं, कैसे टर्मिनेट होते हैं यहाँ पर फिर न्यूक्लियाई में, फिर उसके बाद ट्रेपीजॉइड बॉडी कैसे बनती है, फिर उसके बाद ये फाइबर्स ऊपर कैसे जाते हैं, इनकी डिटेल मैं आपको बताता हूँ। लेट सपोज ये आपके पास है, यहाँ पर आपका ईयर है, ठीक है, और यहाँ पर आपका एक ईयर है, ठीक है, ये आपके पास है पोन्स। यहाँ से आपके पास जो हेयरिंग के फाइबर्स आ रहे हैं, ठीक है, हेयरिंग के फाइबर्स आपके पास जो आ रहे हैं, वेस्टिबुलो कोक्लियर जो नर्व है जिसमें वेस्टिबुलर और कोक्लियर नर्व के दोनों फाइबर्स आ रहे हैं। अब ये इसमें जो कोक्लियर फाइबर है जब ये पोन्स में एंटर करेंगे, पोन्स में आपके पास यहाँ पर एक होता है डॉर्सल कोक्लियर न्यूक्लियस, एक है आपके पास वेंट्रल कोक्लियर न्यूक्लियस। ठीक है, सो ये जो फाइबर्स आएंगे जो वेस्टिबुलो कोक्लियर न्यूक्लियस के नर्व में फाइबर आ रहे कोक्लियर वाले, ये आपके पास टर्मिनेट हो जाएंगे वेंट्रल एंड डॉर्सल कोक्लियर न्यूक्लियस में इप्सिलेटरल साइड पर। ठीक है, ये फाइबर्स जैसे इधर भी टर्मिनेट हो जाएंगे। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद ये होता है कि ये जो फाइबर्स है आपके पास
इनमें आपके पास हेयरिंग सेंसेशन होते हैं। फिर वेंट्रल एंड डॉर्सल कोक्लियर न्यूक्लियस से ये फाइबर्स आपके पास अपोजिट साइड पर आते हैं और वहाँ से नेक्स्ट साइड पर चले जाते हैं। ठीक हो गया इस तरह। और इसी तरह आपके पास जो राइट साइड के हैं उधर से भी आपके पास ये टर्मिनेट हो जाएंगे इस साइड पर। अब आपने यहाँ पर एक चीज़ याद रखनी है, ये जो आपके पास क्रॉसिंग हो रही है इन कोक्लियर न्यूक्लियस के फाइबर से, ये है आपके पास ट्रेपीजॉइड बॉडी। ठीक हो गया, ये है आपके पास ट्रेपीजॉइड बॉडी। जो ट्रेपीजॉइड बॉडी बन रहा है यहाँ पर टिगमेंटम और बेसिस के दरमियान, ये है आपके पास ट्रेपीजॉइड बॉडी। और इनमें फाइबर्स कहाँ से आ रहे हैं, आपके पास जो डॉर्सल एंड वेंट्रल कोक्लियर न्यूक्लियस है दोनों साइड से, उनसे ये फाइबर्स आ रहे हैं जो क्रॉसिंग फाइबर्स है। अब आपने यहाँ पर एक चीज़ याद रखनी है, मोस्टली जो आपके पोस्टीरियर या जो डॉर्सल कोक्लियर न्यूक्लियस है, डॉर्सल कोक्लियर न्यूक्लियस, इनके जो ज़्यादातर फाइबर्स है वो आपके पास टर्मिनेट होकर ऊपर आएंगे। ठीक है, ये फाइबर आपके पास ऊपर आएंगे। लेकिन जो मोस्टली वेंट्रल कोक्लियर न्यूक्लियस है, यहाँ पर आपके पास पोन्स के थोड़ा सा सुपीरियर लेवल पर यहाँ पर आपके पास एक स्पेशल न्यूक्लियस है। इस स्पेशल न्यूक्लियस का नाम है सुपीरियर ओलाइवरी न्यूक्लियाई। अब सुपीरियर ओलाइवरी न्यूक्लियस में क्या होता है, जो आपके मोस्टली जो वेंट्रल कोक्लियर न्यूक्लियस है, यहाँ से जो फाइबर्स क्रॉस होके आएंगे वो आपके पास मैक्सिमम उसके फाइबर सुपीरियर ओलाइवरी न्यूक्लियस पर टर्मिनेट हो जाएंगे दोनों साइड से। अब सुपीरियर ओलाइवरी न्यूक्लियस के क्या फंक्शन है, ये आपके पास जो आपका हेयरिंग के फाइबर्स है उनकी इंटेंसिटी प्लस जो आपके पास वेलोसिटी है हेयरिंग सेंसेशंस की, इन दोनों चीज़ों को ये मॉनिटर कर रहा है। सो सुपीरियर ओलाइवरी न्यूक्लियस आपके पास वेलोसिटी और इंटेंसिटी ऑफ हेयरिंग सेंसेशंस को मॉनिटर कर रहा है। सो आपके पास कोक्लियर न्यूक्लियस में डॉर्सल एंड वेंट्रल कोक्लियर न्यूक्लियस में आपके पास कोक्लियर नर्व से फाइबर्स आ गए। ठीक है, फिर उसके बाद जो पोस्टीरियर डॉर्सल कोक्लियर न्यूक्लियस से वेंट्रल कोक्लियर न्यूक्लियस, इन दोनों से फाइबर्स अपोजिट साइड पर क्रॉस हो गए। इनकी जो क्रॉसिंग है वो है आपके पास ट्रेपीजॉइड बॉडी, जो कि आपके पास टिगमेंटम और बेसिस के दरमियान होता है। फिर उसके बाद जो पोस्टीरियर डॉर्सल कोक्लियर न्यूक्लियस, उसके जो ज़्यादातर फाइबर है वो आपके पास ऊपर जा रहे हैं अनक्रॉस अनटर्मिनेटेड। जो वेंट्रल है उसके मैक्सिमम फाइबर आपके पास सुपीरियर ओलाइवरी न्यूक्लियस में टर्मिनेट हो जाते हैं। और ये आपके पास इनका फंक्शन है इंटेंसिटी एंड वेलोसिटी ऑफ हेयरिंग फाइबर्स को मॉनिटर करना। फिर उसके बाद यहाँ से नेक्स्ट फाइबर सुपीरियर ओलाइवरी न्यूक्लियस से इन डॉर्सल जो कोक्लियर उसके साथ साथ जो फाइबर है उनके साथ ऊपर आएंगे, एक बंडल बना देंगे। और ये जो बंडल बनता है फिर ऊपर आता है, इस बंडल का नाम है आपके पास लेटरल लेमिनिस्कस। तो लेटरल लेमिनिस्कस आपके पास कहाँ से बनता है, देखो मीड्यूला में हमने मीड्यूलरी लेवल पर हमने पढ़ा था, हमारे पास उधर एक होता है मीडियल लेमिनिस्कस। मीडियल लेमिनिस्कस में आपके पास होता है डॉर्सल कॉलम के सेंसेशन, जिसमें आपके पास फाइन टच वाइब्रेशन प्रोप्रियोसेप्शन पेन फाइन टच वाइब्रेशन प्रोप्रियोसेप्शन 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन प्रेशर वगैरह के। फिर इसके बाद आपके पास दूसरा बंदा है स्पाइनल लेमिनिस्कस। और स्पाइनल लेमिनिस्कस में आपके पास जो सेंसेशन होंगे वो आपके पास पेन, टेम्परेचर और क्रूड टच के सेंसेशन होंगे। ये आपके पास मीड्यूला से ये लेमिनिस्कस बन रहा है। जो लेटरल लेमिनिस्कस है वो आपके पास मीड्यूला में किसी भी लेवल पर आपको नहीं मिलेगा। ये आपके पास जो फेशियल कोलिकुलस के लेवल पर इनके फाइबर क्रॉस होंगे। फिर उसके बाद जब आप फेशियल कोलिकुलस से ऊपर आएंगे, थोड़ा सा ऊपर आएंगे, वहाँ पर आपको लेटरल लेमिनिस्कस बन जाएगा, नज़र आएगा। और लेटरल लेमिनिस्कस में आपके पास कौन से फाइबर होंगे, वहाँ पे आपके पास एडिटरी फाइबर्स होंगे। ठीक हो गया। अब लेट सपोज ये है आपके पास ब्रेन, मिड ब्रेन, ये है आपके पास पॉन्स, और ये है आपके पास मीड्यूला, और यहाँ से फिर स्पाइनल कार्ड आता है। अब आपने यहाँ पर एक चीज़ याद रखनी, ये है आपके पास डॉर्सल वेंट्रल कोक्लियर न्यूक्लियस। यहाँ से आपके पास हेयरिंग के जो फाइबर थे वेस्टिबुलो कोक्लियर नर्व के थ्रू आ गए इन दोनों में। ठीक है, अब यहाँ से क्या होगा, यहाँ से आपके पास फाइबर क्रॉस होंगे, मैक्सिमम डॉर्सल से अनटर्मिनेटेड जाएंगे। ठीक है, और जो आपके पास वेंट्रल है, अब वेंट्रल के मैक्सिमम फाइबर आपके पास सुपीरियर ओलाइवरी न्यूक्लियस में टर्मिनेट हो जाएंगे। ठीक है, फिर इसके बाद क्या हो जाएगा कि सुपीरियर ओलाइवरी न्यूक्लियस से फाइबर और साथ साथ जो डॉर्सल कोक्लियर न्यूक्लियस उनसे जो फाइबर वो आपके पास एक बंडल के थ्रू ऊपर आएंगे। और ये जो फाइबर्स है
अगर आपको याद हो, मैंने मिड ब्रेन में आपको बताया कि मिड ब्रेन के जो इंफीरियर कोलिकुलस है वो है आपके पास एडिटरी रिफ्लेक्स सेंटर। सो ये जो लेटरल लेमिनिस्कस, अब इन क्रॉसिंग के बाद जो फाइबर बनते हैं ये है आपके पास लेटरल लेमिनिस्कस। लेटरल लेमिनिस्कस आपके पास जो है, अब देखो मीडियल लेमिनिस्कस, स्पाइनल लेमिनिस्कस, ये आपके पास थ्रू आउट द ब्रेन स्टेम होगा, मेडुला से स्टार्ट होके आपके पास मिड ब्रेन तक ये कम्प्लीटली आपके पास प्रेजेंट होगा। पोन्स में भी होगा, मेडुला के अपर लेवल पर भी होगा और मिड ब्रेन में भी होगा, और ये आपके पास टर्मिनेट होंगे जो आपका थैलेमस है उधर। जो लेटरल लेमिनिस्कस के, ये आपके पास एक तो स्टार्ट हो रहा है पोन्स के लेवल पर, ठीक हो गया। सेकंड इंपॉर्टेंट फंक्शन ये है कि इनके जो फाइबर्स है लेटरल लेमिनिस्कस के, ये आपके पास टर्मिनेट होंगे इंफीरियर कोलिकुलस के लेवल पर। इंफीरियर कोलिकुलस ऑफ मिड ब्रेन, इंफीरियर कोलिकुलस में जब ये फाइबर्स टर्मिनेट हो जाएंगे, अब यहाँ से फिर नेक्स्ट फाइबर जो जाएंगे आपके थैलेमस तक, और इन इस फाइबर्स को, लेट्स सपोज यहाँ पर आपके पास थैलेमस है, थैलेमस में आपके पास दो स्ट्रक्चर है, एक है आपके पास मीडियल जेनिकुलेट बॉडी, एक है आपके पास लेटरल जेनिकुलेट बॉडी। ये आपके पास एक्सटर्नल न्यूक्लियाई है थैलेमस के एक्सटर्नल साइड पर। अब इंफीरियर कोलिकुलस से आपके पास जो फाइबर्स निकल के जाएंगे वो मीडियल जेनिकुलेट बॉडी में जाएंगे, ठीक हो गया। सो आपके पास फिर जो इंफीरियर कोलिकुलस है, यहाँ से जो फाइबर्स आपके पास एडिटरी फाइबर्स मीडियल जेनिकुलेट बॉडी ऑफ थैलेमस में आएंगे, इनका नाम है इंफीरियर ब्रैकियम, ठीक हो गया। इंफीरियर ब्रैकियम आपके पास जो फाइबर्स है वो आपके पास एडिटरी फाइबर्स है, लेकिन इंफीरियर कोलिकुलस से मीडियल जेनिकुलेट बॉडी तक। फिर मीडियल जेनिकुलेट बॉडी से ये फाइबर्स कहाँ पर जाएंगे, यहाँ से ये एडिटरी रेडिएशन के थ्रू आपके जो टेम्पोरल कॉर्टेक्स है, जहाँ पर एडिटरी सेंटर है टेम्पोरल लोब में, वहाँ पर ये फाइबर्स आएंगे। तो इस तरह आपके पास ये आपके पास जो हेयरिंग के फाइबर्स है वो आते हैं आपके ईयर से आते हैं आपके पास सेरेब्रल कॉर्टेक्स में टेम्पोरल लोब तक। टेम्पोरल लोब तक किस तरह आते हैं, सबसे पहले जब ये न्यूक्लियाई में टर्मिनेट हो जाए, वहाँ से फाइबर क्रॉस हो जाएंगे पोन्स में, और ये क्रॉसिंग कहाँ पर होती है, ये आपके पास टिगमेंटम और आपके पास जो बेसिस है, इन दोनों के दरमियान जो बाउंड्री है, ये आपके पास यहाँ पर टर्मिनेट होते हैं, यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, और ये जो क्रॉसिंग है इसको कहते हैं ट्रेपीजॉइड बॉडी। फिर उसके बाद जो वेंट्रल के ज़्यादातर फाइबर सुपीरियर ओलेवरी न्यूक्लियस में टर्मिनेट हो जाएंगे, जिस जो इंटेंसिटी और वेलोसिटी ऑफ एडिटरी फाइबर्स को टर्मिनेट करता है, मॉनिटर करता है। फिर उसके बाद ये सारे फाइबर्स ऊपर आएंगे एज अ लेटरल लेमिनिस्कस। लेटरल लेमिनिस्कस आपके पास टर्मिनेट होगा कहाँ पर, इंफीरियर कोलिकुलस ऑफ मिड ब्रेन तक। फिर इंफीरियर कोलिकुलस से जो एडिटरी फाइबर्स आपके पास मीडियल जेनिकुलेट बॉडी ऑफ टेम्पोरल थैलेमस तक जाएंगे, ये फाइबर्स आपके पास कहलाते हैं इंफीरियर ब्रैकियम। फिर इंफीरियर ब्रैकियम के फाइबर आपके पास मीडियल जेनिकुलेट बॉडी में टर्मिनेट हो जाएंगे, और फिर मीडियल जेनिकुलेट बॉडी से जो एडिटरी फाइबर्स टेम्पोरल लोब में जाते हैं एडिटरी सेंटर में, वो है आपके पास एडिटरी रेडिएशन। और इस तरह ये आपके जो एडिटरी फाइबर जो आपके पास ईयर से जाते हैं टेम्पोरल लोब में। सो ये था थोड़ा सा डिटेल अबाउट ट्रेपीजॉइड बॉडी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये चीज़ आपके पास जो ट्रेपीजॉइड बॉडी है, यहाँ पर फाइबर्स आपके पास यहाँ से आएंगे, ठीक है, और इस न्यूक्लियस से जो आपका डोर्सल कोक्लियर न्यूक्लियस यहाँ से आएंगे, इस तरह सेम इस न्यूक्लियस से भी और इस न्यूक्लियस से भी, फिर ये फाइबर क्रॉस होकर फिर उसके बाद ये ऊपर जाएंगे इधर भी और इधर भी, ठीक है। इस तरह ये फाइबर आपके पास होते हैं, ऊपर जाते हैं टेम्पोरल लोब तक। सो अब ट्रेपीजॉइड बॉडी की एक्सप्लेनेशन हो गई। अब हम इंटरनल जो स्ट्रक्चर्स है फेशियल कोलिकुलस के लेवल पर, उसको डिटेल से करते हैं। सबसे पहले हम बेसिस में जो स्ट्रक्चर्स होंगे इसको डिटेल से करते हैं, फिर उसके बाद टेगमेंटम में जो स्ट्रक्चर्स है वो आपको डिटेल से करवाता हूँ। सबसे पहले अगर आप यहाँ पर देखें, ये जो आपके पास एरिया है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये आपके पास पोन्स का बेसिस है। और अगर आप यहाँ पर देखें, ये जो आपके पास रेड कलर के नज़र आ रहे हैं, ये है आपके पास जो लॉन्गिट्यूडनल फाइबर्स है, कार्टिको न्यूक्लियर कार्टिको स्पाइनल, जो आपके पास डिसेंडिंग ट्रैक से जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स है आपके पास, जो क्रेनियल नर्व के न्यूक्लियाई हैं मिड ब्रेन में, उसके बाद पोन्स में है, और उसके बाद नेक्स्ट मिड्यूला में है, और आपके जो लोअर बॉडी के जो स्केलेटल मसल्स है उनके जो फाइबर्स है, और वो जो सारे फाइबर्स वो आपके पास आ रहे हैं कार्टिको स्पाइनल कार्टिको न्यूक्लियर ट्रैक में। सो आपके पास बेसिस में ये ट्रैक है। और अगर आपको याद हो, मिड्यूला में
पैरामिडल डिकसेशन, जो फाइबर्स वहाँ पर पैरामिड्स बनाते हो फिर पैरामिडल डिकसेशन करते हो, वो आपके पास कार्टिकोस्पाइनल फाइबर से होते हैं। तो वो फाइबर्स आपके पास यहाँ पर भी प्रेजेंट होंगे। ये आपके पास सेरेब्रल कॉर्टेक्स से आते हैं अप टू मेड्यूला। फिर मेड्यूला में 80 to 85% फाइबर क्रॉस होकर आपके पास लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक बनाते हैं, लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक। और जो आपके पास अनक्रॉस्ड 10 to 15% वो आपके पास एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक बनाते हैं। लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक आपके पास सप्लाई कर रहा है स्केलेटल मसल्स ऑफ एपेंडिकुलर स्केलेटन। और जो एंटीरियर कार्टिकोस्पाइनल ट्रैक है, सॉरी ये आपके पास कॉर्टिकोस्पाइनल है, स्पाइनो नहीं है, कॉर्टिकोस्पाइनल। और ये आपके पास सप्लाई कर रहा है एक्सियल स्केलेटन को। फिर उसके बाद ये जो आपको ब्लैक ब्लैक नज़र आ रहे हैं ये छोटी छोटी सी न्यूक्लियाई, अगर आपको याद हो मैंने पॉन्स के इंट्रोडक्शन में बताया कि ये है आपके पास वो पोंटाइन न्यूक्लियस, ये है आपके पास पोंटाइन न्यूक्लियाई। और इनमें कार्टिकोपोंटाइन फाइबर आते हैं सेरेब्रल कॉर्टेक्स से। फिर इनसे फाइबर आपके पास ट्रांसवर्स होकर अपोजिट साइड पर जा रहे हैं, आपके पास कहाँ पर जा रहे हैं, मिडिल सेरेब्रल पेडंकल के थ्रू सेरेबेलम में। तो ये चीज़ आपने याद रखनी कि इन जो आपके पास पोंटाइन न्यूक्लियाई है इनसे अपोजिट साइड पर फाइबर जा रहे हैं आपके पास अपोजिट साइड जो सेरेब्रल हेमिस्फेयर है। और ये जो फाइबर आपके पास जा रहा है यहाँ पर, ये आपके पास फिर थ्रू मिडिल सेरेब्रल पेडंकल के थ्रू जा रहे हैं सेरेबेलम में। सो ये आपके पास बेसिस में ये 3 इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स है, आपने इनको याद रखना है। ये देखो ये आपके पास वो ट्रांसवर्स पोंटो सेरेब्रल फाइबर जो आपके पास पोंटाइन न्यूक्लियस से सेरेबेलम में जा रही है, ये है आपके पास ट्रांसवर्स पोंटो सेरेब्रल फाइबर। और ये जो ग्रू बन रहा है ये है आपके पास बेसिलर ग्रू, ये आपके पास है बेसिलर ग्रू, जिसमें आपके पास जो बेसिलर आर्टरी है वो आपके पास जा रही है यहाँ से ऊपर अप टू मिड ब्रेन। ठीक हो गया। तो बेसिस में आपके पास ये सारे स्ट्रक्चर्स है। एक तो आपके पास जो डिसेंडिंग ट्रैक है, फिर पोंटाइन न्यूक्लियाई, मिडिल सेरेब्रल पेडंकल, और आपके पास जो ट्रांसवर्स फाइबर्स है और बेसिलर ग्रू है। तो अब टिगमेंटम में आपके पास जो स्ट्रक्चर्स है, सबसे पहले मेनली जो न्यूक्लियाई है उसके हवाले से बात कर रहे हैं फेशियल कलिकुलस। फेशियल कलिकुलस क्या चीज़ है, ये जो आपके पास मेन न्यूक्लियाई है ये आपके पास है मोटर न्यूक्लियस ऑफ फेशियल नर्व। ठीक है, ये आपके पास मोटर न्यूक्लियस ऑफ फेशियल नर्व है। और अगर आप यहाँ पर देखें तो इसके फाइबर्स आपके पास क्या होता है कि ये आपके पास जो 6 स्केलेटल नर्व, ये आपके पास एब्ड्यूसन नर्व, एब्ड्यूसन नर्व आपके पास सप्लाई कर रहे हैं जो लेटरल रेक्टस मसल है, लेटरल रेक्टस मसल आफाई उनको सप्लाई करे। और ये आपके पास डायरेक्टली इंटीरियरली आपके पास पॉन से निकलता है। जो फेशियल नर्व है इसके फाइबर्स आपके पास न्यूक्लियस से निकल करके जो 6 स्केलेटल नर्व के न्यूक्लियस उसके अराउंड टर्न होकर उसके बाद आपके पॉन से निकलते हैं। और ये जो टर्न है इसका नाम है इंटरनल जीनू ऑफ इंटरनल इंटरनल जीनू ऑफ 7 क्रेनियल नर्व। 7 क्रेनियल नर्व का नाम है फेशियल नर्व। ठीक है, सो ये जो इंटरनल जीनू है इन ही की वजह से आपके पास यहाँ पर जो 4 वेंट्रिकल के फ्लोर में जो कोलिकुलस बनता है ये आपके पास है फेशियल कोलिकुलस। और ये फेशियल कोलिकुलस आपके पास जो 7 क्रेनियल नर्व का फाइबर थे वो उनकी इंटरनल जीनू की वजह से बनता है। ठीक हो गया। इसके बाद आपके पास सेकंड वन है यहाँ पर एक छोटी सी न्यूक्लियस, ये है आपके पास सुपीरियर सलेवेटरी न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस आपके पास इनमें पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स है जो कि आपके पास 7 क्रेनियल नर्व के फाइबर के साथ जाते हैं। और ये आपके पास सप्लाई कर रहे हैं नेजल एंड पैलेटल ग्लैंड्स वगैरह। और उसके अलावा जो आपके सब मैंडिबुलर सब लिंगुअल ग्लैंड्स हैं उनकी जो पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई है वो भी आपके पास यहाँ से होता है। ठीक हो गया। फिर इसके बाद आपके पास और क्या क्या स्ट्रक्चर है, इसके अलावा 6 क्रेनियल नर्व के न्यूक्लियाई भी हो गया। अच्छा, और ये जो आपके पास 2 न्यूक्लियस है ये आपके पास स्पाइनल न्यूक्लियस ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व और उसका ट्रैक है। जिस तरह मैंने आपको बताया कि जो आपका ट्राइजेमिनल नर्व के न्यूक्लियाई है सेंसरी उसके 3 पार्ट्स है। एक है आपके पास मीजेंसेफलानिक, जो आपके पास मिड ब्रेन तक आते, एक है आपके पास मेन प्राइमरी न्यूक्लियस जिसका अभी हम ट्रांसफर सेक्शन करेंगे। और मेन प्राइमरी न्यूक्लियस आपके पास रिसीव कर रहा है फाइन टच सेंसेशन हेड एंड नेक के, मीजेंसेफलानिक हेड एंड नेक के प्रोप्रियोसेप्शन को रिसीव कर रहा है। और ये है आपके पास स्पाइनल न्यूक्लियस ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व। और ये स्पाइनल न्यूक्लियस कौन से न्यूक्लियस से बन रहा है स्पाइनल कार्ड में, ये आपके पास सब्सटेंशिया जिलेटिनोजा, सब्सटेंशिया जिलेटिनोजा से बनता है। और ये आपके पास रिसीव कर रहा है पेन एंड टेम्परेचर के सेंसेशन फ्रॉम हेड एंड नेक। और ये न्यूक्लियस आपके पास पोन्स से स्टार्ट होके मीन्स लेट सपोज यहाँ पर आपका पोन्स है और अप टू मीड्यूला में भी आपके पास ये न्यूक्लियाई प्रेजेंट होता है। और इसका जो ट्रैक होता है वो भी आपके पास प्रेजेंट होता है। सो ये न्यूक्लियस आपके पास मीड्यूला में तीनों सेक्शन में भी प्रेजेंट था। और आपके पास जो इंफीरियर फेशियल कोलिकुलस है उसके लेवल पर भी आपके पास न्यूक्लियाई भी प्रेजेंट है और उसके जो ट्रैक है वो भी आपके पास प्रेजेंट है।
इसके अलावा आपके पास यहाँ पर और कौन कौन से न्यूक्लिया है, एक आपके पास है डॉर्सल एंड वेंट्रल कोक्लियर न्यूक्लियस। कोक्लियर न्यूक्लियस जो आपके हेयरिंग के फाइबर रिसीव कर रहे हैं, ठीक है। अब इसके बाद आपके पास और कौन कौन से स्ट्रक्चर यहाँ पर, एक और चीज़ इंपॉर्टेंट याद रखते हैं, यहाँ पर आपके पास जो वेस्टिबुलर न्यूक्लियस है, वेस्टिबुलर न्यूक्लियस के आपके पास जो लेटरल वेस्टिबुलर न्यूक्लियस है, सुपीरियर वेस्टिबुलर न्यूक्लियस है और मीडियल वेस्टिबुलर न्यूक्लियस है, आपके पास यहाँ पर वो चीज़ें इंपॉर्टेंट प्रेजेंट है। यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया, लेकिन आपने याद रखना है कि इस लेवल पर लेट सपोज ये आपके पास वेस्टिबुलर न्यूक्लियस, सो वेस्टिबुलर न्यूक्लियस का सुपीरियर, लेटरल एंड आपके पास जो मीडियल, ये जो तीनों न्यूक्लियस है वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई का, ये आपके पास इस लेवल पर प्रेजेंट होगी। ये चीज़ आपने याद रखें कि वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई के 3 न्यूक्लियाई, सुपीरियर, लेटरल एंड मीडियल वेस्टिबुलर न्यूक्लियस, वो आपके पास यहाँ पर इंफीरियर कोलिकुलस के लेवल पर प्रेजेंट होंगे। अच्छा, इसके बाद आपके जो 2 ट्रैक जो मीड्यूला से आ रहे हैं, एक आपके पास है मीडियल लेमिनिस्कस, एक ये आपके पास है मीडियल लेमिनिस्कस जो मैंने आपको अभी बताया, मीडियल लेमिनिस्कस में फाइन टच वाइब्रेशन प्रोप्रियोसेप्शन के फाइबर आते हैं, और एक है आपके पास स्पाइनल लेमिनिस्कस जिसमें आपके पास लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक, इंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक और टेक्टो स्पाइनोटेक्टल ट्रैक, वो तीनों ट्रैक जो आ रहे हैं, ये फाइबर आपके पास ये 2 ट्रैक से। और जो अभी हमने बात की लेटरल लेमिनिस्कस की, लेटरल लेमिनिस्कस आपके पास इस लेवल पर नहीं है, क्योंकि इस लेवल पर सिर्फ उसके फाइबर्स क्रॉस हो रहे ट्रेपेजॉइड बॉडी है। फिर उसके बाद जब सुपीरियर लेवल पर हम बात करेंगे, वहाँ पर आपके पास लेटरल लेमिनिस्कस बन जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा, ये है आपके पास वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई, ठीक है। फिर इसके बाद आपके पास और कौन कौन से स्ट्रक्चर यहाँ पर आते हैं। अच्छा, ये है आपके पास मिडल सेरेब्रल पेडंकल, और इसके अलावा आपके पास है ये जो आपके पास है, ये आपके पास जो ट्रैक है, ये आपके पास है रूब्रोस्पाइनल ट्रैक। रूब्रोस्पाइनल ट्रैक का क्या फंक्शन है, ये आपके पास जो मिड ब्रेन में रेड न्यूक्लियस है, वहाँ से ये फाइबर आते हैं और ये कंट्रोल कर रहे हैं फ्लेक्सर मसल्स को। ठीक हो गया। फिर इसके बाद ये जो ट्रैक है, ये आपके पास जो मिड ब्रेन में टेक्टम और टेगमेंटम वहाँ से आ रहे हैं, सो ये है आपके पास टेक्टो स्पाइनल ट्रैक। और इसका क्या फंक्शन, ये आपके पास हेड एंड नेक और प्लस जो बॉडी के इंफॉर्मेशन है, आपके जो विजुअल और ऑडिटरी रिफ्लेक्स के अकॉर्डिंग आपके बॉडी के डिफरेंट स्ट्रक्चर्स को कोऑर्डिनेट करता है। सो ये आपके पास है टेक्टोस्पाइनल ट्रैक। और ये वाला जो आपके पास है, ये है आपके पास जो एम है, ये आपके पास है मीडियल लॉन्गिट्यूडिनल फेसिकुलस। मीडियल लॉन्गिट्यूडिनल फेसिकुलस कहाँ से बनता है, ये आपके पास जो सुपीरियर एंड लेटरल सुपीरियर एंड मीडियल वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई है, वहाँ से जो फाइबर्स निकल रहे हैं आपके पास पूरे ब्रेन स्टेम में, और आपका ये क्या करता है, 6, 3rd एंड 4th क्रेनियल नर्व, इन तीनों को आपस में इंटर कनेक्ट करता है, क्योंकि ये तीनों न्यूक्लियाई आपके जो आई के मसल्स है उनको कोऑर्डिनेट कंट्रोल करते हैं। सो इन तीनों क्रेनियल नर्व न्यूक्लियाई में एक कोऑर्डिनेशन होना चाहिए कि लेट सपोज अगर 6 वाले लेटरल ने एक साइड पर लेटरल साइड पर टर्मिनेट होने, तो दूसरा वाले जो आई है उसका जो लेटरल न्यूक्लियस है वो भी आपके पास इस साइड पर आए। ऐसा ना हो कि एक न्यूक्लियाई एक मसल आपके पास इस साइड पर आए और दूसरा इस साइड पर आए। तो इनकी कोऑर्डिनेशन के लिए आपके पास मीडियल लॉन्गिट्यूडिनल फेसिकुलस के फाइबर्स आते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, अगर आपने देखा हो यहाँ पर आपके पास शो हो रहा है इंफीरियर सेरेबेलर पेडंकल, और ये है आपके पास मिडिल सेरेबेलर पेडंकल। और थोड़ी देर बाद जब हम अभी डिस्कस करेंगे मेन प्राइमरी ट्राइजेमिनल न्यूक्लियस के लेवल पर, जब हम ट्रांसफर सेक्शन करेंगे इस लेवल पर, तो आपको सुपीरियर कोलिकुलस भी नज़र आएगा। ऐसा क्यों है, क्योंकि हम पोन्स के लेवल पर बात करें और पोन्स के लेवल पर आपके पास सिर्फ मिडिल सेरेबेलर पेडंकल होता है। सो इन्फीरियर और सुपीरियर सेरेबेलर पेडंकल कहाँ से आता है, ये आपके पास इसकी जो एक्सप्लेनेशन है, अगर आप यहाँ पर देखें, लेट सपोज ये आपके पास लेटरल व्यू है मिड ब्रेन, फिर पोन्स है आपके पास, ठीक है, और इसके बाद है आपके पास मिड्यूला। अगर आप देखें, सेरेबेलम जो है वो आपके पास पोन्स के पोस्टीरियर साइड पर कनेक्ट होता है। यहाँ से जो आपके पास इन्फीरियर सेरेबेलर पेडंकल आता है ना, ये आपके पास ऐसे ऊपर आएगा, ठीक है, ऐसे ऊपर आएगा। जो मिडिल सेरेबेलर पेडंकल है वो तो आपके पास डायरेक्टली पोन्स से निकल के सेरेबेलम में जा रहा है, इस साइड पर भी सेरेबेलम में जा रहा है। ये जो आपके पास इन्फीरियर सेरेबेलर पेडंकल है वो आपके पास मिडिल सेरेबेलर पेडंकल को इन्फीरियर साइड से क्रॉस कर रहा है। इसके बाद जो सुपीरियर सेरेबेलर पेडंकल आपके पास पोन्स में आ रहा है, वो भी आपके पास
इस जो मिडिल सेरेब्रल पेडंकल है उसको क्रॉस कर रहा है। सो इसकी वजह से इन्फीरियर जो आपके पास फेशियल कोलिकुलस के लेवल पर यहाँ पर आपके पास इन्फीरियर सेरेब्रल पेडंकल भी शो होगा, लेकिन आपके पास जो सुपीरियर लेवल है वहाँ पर आपको इन्फीरियर सेरेब्रल पेडंकल शो नहीं होगा, वहाँ पर आपके पास सुपीरियर जो सेरेब्रल पेडंकल है वो आपके पास शो होगा, सुपीरियर सेरेब्रल पेडंकल। ठीक हो गया। सो ये चीज़ आपने इंपॉर्टेंट याद रखें। इसके अलावा फेशियल कोलिकुलस के लेवल पर ये स्ट्रक्चर्स इंपॉर्टेंट थे, इसको आपने याद रखें। और एक आपके पास जो इंपॉर्टेंट है आपके पास है ट्रेपीजॉइड बॉडी, इसकी जो इन्फॉर्मेशन है एक्सप्लेनेशन है लेटरल लेमिनिस्कस, ये आपने याद रखना है। अब इसके बाद हम कर रहे हैं जो आपके पास नेक्स्ट है वो है आपके पास सेकेंड वन, ये आपके पास है एट द लेवल ऑफ मेन प्राइमरी ट्राइजेमिनल नर्व। ठीक हो गया। अब यहाँ पर हमने ट्रांसवर्स सेक्शन किया है जो आपके पास ट्राइजेमिनल नर्व है, इसका जो मेन प्राइमरी न्यूक्लियस है, इसके 3 न्यूक्लियस है। ये जो मेन प्राइमरी न्यूक्लियस है ये इसका फंक्शन क्या है, फाइन टच हेड एंड नेक के हमने यहाँ पर क्रॉस किया है और ये स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहे हैं मेन प्राइमरी ट्राइजेमिनल नर्व के इस लेवल पर। अब यहाँ पर थोड़ी सी चीज़ें आपके पास डिफरेंट होंगी, जो न्यू चीज़ें ऐड होंगी। इसके अलावा बाकी सेम टू सेम वही पुरानी स्टोरी है, जो पहले वाले थे वही चीज़ें आपके पास यहाँ पर होंगी। बेसिस में हम देखते हैं, बेसिस में आपके पास क्या क्या है। ये है आपके पास मिडिल सेरेब्रल पेडंकल, ठीक है, ये आपके पास है मिडिल सेरेब्रल पेडंकल। ये जो आपके पास है ये है आपके पास कार्टिकोस्पाइनल, कार्टिको स्पाइनल प्लस आपके पास कार्टिको न्यूक्लियर ट्रैक्स होंगे दोनों, जो आपके पास डिसेंडिंग ट्रैक्स है। इसके अलावा ये आपके पास है जो ट्रांसवर्स फाइबर्स है आपके पास, ठीक है, और ये है आपके पास पोंटाइन न्यूक्लियस। मीन्स के आपके पास बेसिस में जो आपके पास इंफीरियर सेरेब्रल पेडंकल के लेवल पर स्ट्रक्चर्स है वही टू सेम वही स्ट्रक्चर आपके पास सुपीरियर जो मेन प्राइमरी ट्राइजेमिनल नर्व के लेवल है इस लेवल पर भी आपके पास सेम वही स्ट्रक्चर्स है। अब यहाँ पर दूसरी चीज़ ट्रेपीजॉइड बॉडी, ट्रेपीजॉइड बॉडी अगर यहाँ पर देखें इन्फीरियर लेवल पर आपके पास बहुत सारे फाइबर्स थे, क्योंकि यहाँ पर मोस्टली आपके पास है, यहाँ पर मोस्टली फाइबर आपके पास क्रॉस होके लेटरल लेमिनिस्कस बना चुके हैं। ये है आपके पास लेटरल लेमिनिस्कस, लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी आपको ट्रेपीजॉइड बॉडी के फाइबर्स आएंगे और ये है आपके पास ट्रेपीजॉइड बॉडी। ठीक हो गया। और इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है, ये आपके पास वेंट्रल एंड डॉर्सल कोक्लियर न्यूक्लियस जो फाइबर क्रॉस हो रहे हैं वो आपके पास ट्रेपीजॉइड बॉडी बनाते हैं। इसके बाद जो फर्दर यहाँ पर फाइबर्स है उनमें आपके पास मीडियल साइड पर है मीडियल लेमिनिस्कस, और मीडियल लेमिनिस्कस आपके पास मेड्यूला से स्टार्ट हो रहा है। फिर उसके बाद है आपके पास ट्राइजेमिनल लेमिनिस्कस। अब ट्राइजेमिनल लेमिनिस्कस आपके पास अभी अभी बना है इस लेवल पर, और ये आपके पास कौन से फाइबर से बने, ये आपके पास ट्राइजेमिनल के मेन प्राइमरी से, स्पाइनल से, इनसे जो फाइबर्स ऊपर आएंगे ये ट्रैक बनाएंगे आपके पास ट्राइजेमिनल लेमिनिस्कस। और इनमें आपके पास कौन कौन से सेंसेशन होंगे, आपके पास होंगे फाइन टच प्लस आपके पास पेन एंड टेम्परेचर। लेकिन ये सारे सेंसेशन होंगे आपके पास कहाँ से, ये आपके पास होंगे हेड एंड नेक से। सो इसके अलावा आपके पास और दूसरा जो है ये आपके पास है स्पाइनल लेमिनिस्कस, ये भी आपके पास मेडुला के लेवल से आ रहा है। सो ये भी आपके पास सेम टू सेम वही चीज़ है। और एक है लेटरल लेमिनिस्कस। अब लेटरल लेमिनिस्कस आपके पास जो फेशियल कोलिकुलस के लेवल वहाँ पर इनके ट्रेपीजॉइड बॉडी थे और उससे सुपीरियर आके आपके पास लेटरल लेमिनिस्कस बन जाएगा, ठीक है। और लेटरल लेमिनिस्कस आपके पास वाहिद लेमिनिस्कस है जो आपके पास मिड ब्रेन में इंफीरियर कोलिकुलस के लेवल पर टर्मिनेट होगा। फिर इसके बाद मेन जो न्यूक्लियाई है आपके पास दो न्यूक्लियस है ट्राइजेमिनल नर्व के, एक है आपके पास जो मोटर न्यूक्लियस ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व है, और ये आपके पास क्या सप्लाई कर रहा है, मस्टिकेशन के मसल्स को। अब मस्टिकेशन के मसल जो है वो आपके पास वॉलेंट्री भी कंट्रोल हो सकते हैं, और मैंने आपको बताया कि ये आपके पास स्पेशल मसल्स है जो कि आपके पास डिराइव हुए हैं फेरेंजियल आर्च नंबर 1 से, और इनकी जो सेमी ऑटोमेटिक सप्लाई है वो आपके पास आ रही है न्यूक्लियस एम्बिगुअस से। तो ये न्यूक्लियाई आपके पास दो जगहों से फाइबर, एक इसके अपने जो मोटर वॉलेंट्री फाइबर जो आपके पास है, दूसरा न्यूक्लियस एम्बिगुअस से आपके पास सेमी ऑटोमेटिक फाइबर लेके जा रहे हैं। फिर उसके बाद ये जो आपके पास न्यूक्लियस है ये है आपके पास मेन सेंसरी या मेन प्राइमरी न्यूक्लियस ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व, और ये आपके पास रिसीव कर रहा है फाइन टच फ्रॉम हेड एंड नेक।
ठीक हो गया। अब अगर यहाँ से इस न्यूक्लियस से सुपीरियर जाएंगे आप, मेन प्राइमरी न्यूक्लियस से अप, फॉर एग्जांपल अगर यहाँ से आप अप जाएंगे तो आपको पास मेसेंसेफेलिक न्यूक्लियस ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व नज़र आएगा जो आपके पास मिड ब्रेन तक जाएगा। और अगर यहाँ से इन्फीरियर जाएंगे आप तो आपको स्पाइनल न्यूक्लियस ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व नज़र आएगा। ये चीज़ आपने याद रखनी है। और इनके जो फाइबर जब आपके पास एंट्रोलेटरल साइड पर पोन से निकलते हैं और वो बनाते हैं आपके पास ट्राइजेमिनल न्यूक्लियस। ठीक हो गया, ट्राइजेमिनल नर्व, सॉरी। अब इसके बाद ये आपके पास है वो सुपीरियर सेरेब्रल पेडंकल जो यहाँ पर भी आपको शो हो रहा है। और इसके अलावा बाकी जो स्ट्रक्चर है इनमें आपके पास है रूब्रोस्पाइनल ट्रैक, ठीक है, जो सेम वही रेड न्यूक्लियस ऑफ मिड ब्रेन से आ रहा है, फ्लेक्सर मस्क को कंट्रोल कर रहे हैं। एक है आपके पास टेक्टोस्पाइनल ट्रैक जो मिड ब्रेन से टेक्टम से आ रहा है। और दूसरा है आपके पास मीडियल लॉन्गिट्यूडनल फेसिकुलस। अच्छा, यहाँ पर आपने एक और चीज़ नोट की है, ये तो आपके पास मेन प्राइमरी ट्राइजेमिनल नर्व के मोटर फाइबर है, ये सेंसरी फाइबर। यहाँ पर जो ये जो कलर के फाइबर्स ऊपर आ रहे हैं ये आपके पास जो मेसेंसेफेलिक न्यूक्लियस ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व उसके लिए जो प्रोप्रियोसेप्टर इन्फॉर्मेशन के सेंसरी फाइबर आ रहे हैं वो आपके पास ये मेसेंसेफेलिक रूट है ट्राइजेमिनल नर्व का, जो कि इस न्यूक्लियस में आके टर्मिनेट होंगे। और आपके पास ये जो स्ट्रक्चर है ये है आपके पास क्या, फोर्थ वेंट्रिकल है, ठीक है। और इसके अलावा आपके पास बाकी जितने भी स्ट्रक्चर थे यहाँ पर आपके पास ये सारे स्ट्रक्चर है। और फेशियल कोलिकुलस के लेवल पर आपके पास ये स्ट्रक्चर्स है। सो ये था आपके पास पॉन्स का ट्रांसफर सेक्शन एट द लेवल ऑफ फेशियल कोलिकुलस, ठीक है। फेशियल कोलिकुलस पर ये सारे स्ट्रक्चर, मेन चीज़ ट्रेपेजॉइड बॉडी को याद रखना है। लेटरल लेमिनिस्कस की ओरिजिनेशन पॉइंट कहाँ से है, ये आपके पास सुपीरियर जो अपर पॉन्स है वहाँ से स्टार्ट होता है। और आपके पास टर्मिनेशन इसका जब मिड ब्रेन का हम इन्फीरियर कोलिकुलस पढ़ेंगे यहाँ पर आपका टर्मिनेट होता है। और जो आपके पास ट्राइजेमिनल लेमिनिस्कस है उसकी जो ओरिजिनेशन पॉइंट है वो आपके पास मेन प्राइमरी लेवल से होता है। सो आपने ये चीज़ें याद, कुछ एक्सेप्शन याद रखने, बाकी सारे सेम टू सेम चीज़ें। मीडियल लेमिनिस्कस, स्पाइनल लेमिनिस्कस सेम मिड्यूला से ऊपर आ रहे, रूब्रोस्पाइनल ट्रैक, टेक्टोस्पाइनल ट्रैक आपके पास दोनों मिड्यूला पोन्स में होते हैं, मीडियल लॉन्गिट्यूडनल फेसिकुलस भी उधर होता है। क्रेनियल नर्व के न्यूक्लियाई हर एक लेवल पर डिफरेंट होते हैं, ये चीज़ें आपने याद रखनी। सो ये था आपके पास इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ पोन। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी। थैंक यू सो मच।